और भारत के अंदर भी ना जाने कितने ऐसे जिले हैं जिन जिलों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या हर साल कम हो जाती है और दूसरे समुदायों की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है शासन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक हुआ है जिसने इस बिल का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चीज के लेकर स्वतंत्रता है कि आप विरोध कर सकते हैं, आप अपना विरोध जता सकते हैं और वो लोगों ने विरोध जताया। और तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पे तो बैक फुट पे तो दिख ही रही है ना, कहीं ना कहीं न जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही, न यूसीसी ला रही है, तो कैसे जनता इस पे विश्वास करे? देखिए, पर मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि इस देश को यूसीसी की आवश्यकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक समर्थक होने के नाते मैं ये बात भी इस प्रदेश के अंदर बहुत ऊपर जा चुकी है। कहाँ यहाँ माफियाओं का राज होता था, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ व्यापार करना चाहता था, व्यवसाय करना चाहता था तो उसे बिगर गुंडों को मवाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि माहौल बना यूजीसी को लेकर, फिर माहौल बना जातिवादी को लेकर, फिर माहौल बना धर्म को लेकर, फिर योगी जी भी सामने आ जाते हैं और उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिया कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि सनातन अगर सेफ रहेगा तभी भारत देश सेफ रहेगा। फिर बाबरी मस्जिद की भी बात आ जाती है, मुर्शिदाबाद बंगाल में, उधर वो भी योगी जी को चैलेंज कर देते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल का मुर्शिदाबाद है, यहाँ पे आइएगा तो ठीक नहीं होगा। योगी जी भी कह देते हैं भाई बाबरी के नाम से कयामत तक हम यहाँ पर बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनने देंगे। यूजीसी पर भी बात करेंगे। आइए तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इन सब तमाम मुद्दों से नुकसान हुआ है, या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही योगी जी के नेतृत्व में। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन बैसला है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर कि यूजीसी आ गया, उसमें एक वर्ग नाराज हो जाता है और सड़क पे उतरता है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्टे देना पड़ता है। क्या लग रहा है कि लोग कह रहे थे कि कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का नाराज हो चुका है, क्या नुकसान होगा क्या आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहली बात तो यूजीसी के मुद्दे से जो हमें देखने को मिली वो ये है कि जो लोग ये कहते थे कि भाजपा को समर्थन करने वाले अंधभक्त हैं, तो अगर वो अंधभक्त होते तो उन लोगों ने अपनी नाराजगी कैसे जताई। यानी भारतीय जनता पार्टी को जो लोग अभी तक समर्थन दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों की वजह से, अच्छी नीतियों की वजह से दे रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी आई जिसके सरकार के उसमें सहमति नहीं थी तो उन लोगों ने इस पर अपना विरोध जताया, जिस पर कोर्ट ने अपनी तरफ से निर्णय दिया और उसका चीज का भी स्वागत किया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो बेहतर होगा सरकार उसके ऊपर संशोधन करे और संशोधन करके उसे ठीक करे। सरकार जब ये ड्राफ्ट ले आए शिक्षा मंत्रालय की तरफ, यूजीसी की तरफ से आया, तो क्या सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा कि हम ये बिल पेश कर रहे हैं, 13 तारीख से लागू भी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 2012 का पहले से चल रहा है, कि समाज में इसमें कहीं ना कहीं विभेदता पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को दिख जाता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन हो रहा है। सरकार नहीं समझ पाई थी क्या उससे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग टेबल पे बैठकर चीज़ों पे चर्चा करते हैं तो उस दूरदृष्टि तक हमारी नज़रें नहीं जा पाती। शायद जो चीज़ें यहाँ नीचे आने के बाद हम लोगों ने पकड़ी या और लोगों ने पकड़ी और उसके बाद सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर लगा कि इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए और सबने इसका स्वागत किया। मैं खुद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, एबीवीपी ने इस बात को लिखित तौर पर दिया कि हम इसका स्वागत करते हैं परंतु इसमें कुछ संशोधन की और कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है और उस क्लैरिफिकेशन को करने के बाद सरकार इसे लागू करे तो करे। तो उसी बात को मैं आपके मंच से भी कहना चाहूँगा कि सरकार इस नियम को लाए। हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर से भेदभाव खत्म हो, देश के अंदर सामान्यता बनी रहे, पर कुछ चीज़ों के अंदर अगर क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए, कुछ चीज़ों को और स्पष्ट रूप से रख दिया जाए तो उसे करने के बाद इसे लागू कर दिया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं है। छात्र नेता रहे हैं सर, आप ये बताइए कि जैसे कि यूनिवर्सिटी डीयू है, जेएनयू है, वहाँ पर कहा जाता है कि जाति सूचक शब्दों से दिक्कत होती है, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग विशेष समुदाय को जाति सूचक गालियाँ भी दे सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ दो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ दो, ऐसे तब तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर किसी को कुछ कह दिया जाता है तो क्या आपको लगता है वास्तविकता में यूनिवर्सिटियों के अंदर ये जाति विविधता है क्या? देखिए, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं खुद एक झूठे SC/ST के मुकदमे से अभी जूझ रहा हूँ। वर्तमान में भी अभी मेरे ऊपर एक व्यक्ति ने, जो खुद वहाँ छात्र नेता रहे हैं NSUI की तरफ से, उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया और उस फ्रॉड को जब मैंने जाकर वहाँ थोड़ी सख्ताई से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा SC/ST का मुकदमा लगा दिया। तो होती तो ये चीज़ है कि मतलब झूठे मुकदमे वाली चीज़ ज़्यादा होती है और
जिसके समर्थन में मैं खुद भी नहीं था। मैंने खुद उस पर एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें मैंने मांग की थी कि इस देश को यूजीसी बिल की नहीं यूसीसी बिल की आवश्यकता है। वही तो लोग कह रहे थे कि यूसीसी लाने वाले थे, यूजीसी लेके चले आए। तो इसके समर्थन में तो मैं खुद भी नहीं हूँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें होती भी हैं, अगर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो पहली बात तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। पर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें इतने बड़े स्तर पर नहीं हो रही कि हम ऐसे एक बिल को लाएं जिसके कारण झूठे केसों की तादाद और बढ़ जाएगी। किस क्लॉज से आप लोगों को दिक्कत थी? बिल आया, आपको दिक्कत कहाँ पे आई जिसकी वजह से विरोध करना पड़ गया? देखिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों को उस मीटिंग में बिठाने के लिए कहा गया। अगर दूसरे समुदाय की तरफ से अगर कोई पक्ष रखने वाला व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर तो 100% बात है कि वो व्यक्ति अपराधी घोषित होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर छात्रों के बीच में ऐसी कोई बात हो जाती है या कहासुनी हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें जाति भेद को बीच में न लाया जाए, उसमें सामान्यता के साथ या फिर एकजुटता कैसे बनी रहे उस तरह से उस बात का समाधान किया जाए। पर अगर जातियों के आधार पर अगर आप ये कर देंगे कि फलाना जाति के व्यक्ति ने अगर किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी तो व्यक्ति अपराधी ही होगा या उसके ऊपर शिकायत करने वाला व्यक्ति अपराधी ही होगा, तो इससे एक ये मानसिकता यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगी कि मैं जिस समाज का हूँ मैं केवल उस समाज के लोगों के साथ बैठूंगा, मैं दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि कहीं किस दिन मेरी कोई बात उसके साथ खराब हो गई तो उसके साथ बात खराब होने पे सीधा वो मेरे पर झूठा आरोप लगा ये सकता कहा है। जाता है कि 118% मामले बढ़ गए हैं दलितों के खिलाफ। अब वो 118% किस हिसाब से देखा जा रहा है? वैसे देखा जाए तो हजारों यूनिवर्सिटियाँ महाविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें से 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से 318 केसेज आए हैं, सिर्फ 318 आए। तो उसमें 100, लेकिन ज़्यादातर नोटिस ये किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटियों में 118% केस बढ़ गए हैं दलितों के खिलाफ। क्या ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया क्या कि वास्तव में इनके खिलाफ जो है अपराध हो रहा है यूनिवर्सिटी में? देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ये बता देता हूँ कि ये बिल लागू होने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रशासन या जो भी लोग इसका आकलन निकाल रहे हैं वो इस चीज़ का आकलन करें कि इसके बाद ये बिल आने के बाद केसेस की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर केसेस की तादाद बढ़ेगी तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो कल तक 318 केस आ रहे थे, अगर वो केसों में वृद्धि होकर 3000 4000 हो जाएं तो आप ये समझिए कि आज झूठे केसों की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर भी कहा जाने लगेगा तो और अपराध बढ़ गया दलितों के खिलाफ। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर झूठे केसों की तादाद बढ़ेगी और उससे फिर ये कहा जाएगा कि देखिए इनके विरुद्ध जो है अपराध बढ़ रहा है, तो फिर ये तो और चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे समाज के अंदर फूट और पैदा हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे इस प्रकार के बिल लाने हैं तो क्या फिर आप उस बिल के ऊपर भी चिंता कीजिए कि जहां नॉर्थ ईस्ट का आदमी साउथ इंडिया के अंदर जाता है और वहां उसके साथ भेदभाव हो रहा है, आप उस चीज़ के ऊपर भी चिंता कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का बच्चा अगर कहीं आसाम की तरफ जा रहा है या फिर कश्मीर की तरफ जा रहा है जो वहाँ भेदभाव होता है। इस भेदभाव के ऊपर अगर हम बिल लाने लग गए तो फिर इस पूरे देश के अंदर बंटवारा और तेजी से बढ़ेगा। कुछ चीज़ों को प्यार से एक टेबल पे बैठकर समाधान करना या हिंदू समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है, जो इस देश के अंदर अच्छी एक मुहिम चल रही है। बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा इस मुहिम को चला रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को भी उसी मुहिम को और ताकत देनी चाहिए। हिंदू को एक करना, कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी का एक ही मकसद था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को एक करना है, सनातन की बात की जाती थी। लेकिन यूजीसी बिल ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन योगी जी निकल के आते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा उन्होंने फिर से रिपीट किया है। सनातन सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। क्या वास्तव में लगा बीजेपी को कहीं हम कमजोर पड़ गए इसलिए अब फिर से ये नारा देने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, आज ये कह देने से कि भाजपा बांट रही है या ऐसा कुछ, तो एक छोटे सी इंसिडेंट से आप भाजपा के ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने राम मंदिर की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिसने 370 की बात की थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस देश की अखंडता के लिए काम कर रही है। ये बात ठीक है कि ये एक बिल अगर उस प्रकार का नहीं आया तो लोगों ने उसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका सम्मान किया। बताइए कौन से व्यक्ति का निष्कासन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक हुआ है जिसने इस बिल का विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चीज के लेकर स्वतंत्रता है कि आप विरोध कर सकते हैं, आप अपना विरोध जता सकते हैं, और वो लोगों ने विरोध जताया और कहीं ना कहीं पार्टी इसके ऊपर जो संशोधन करने होंगे संशोधन करेगी। योगी जी को कैसे देख रहे हैं?
योगी जी को बिल्कुल ठीक तरह से देख रहे हैं। योगी जी जो अपने मंचों से बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज आप बांग्लादेश के अंदर देखिए, कौन से हिंदू व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आप कौन सी जाति से हैं, कौन से हिंदू व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आप सेकुलर हैं या सेकुलर नहीं है, कौन से हिंदू व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आप मुसलमानों के फेवर में बात करते थे या नहीं करते थे। केवल ये देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति हिंदू था और उसे मारा जा रहा है। तो योगी जी आज जो मंचों से कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उस बात को तो खुद बांग्लादेश के इंसिडेंट्स साबित कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर ये बात साबित हुई है, पाकिस्तान के अंदर ये बात साबित हुई है, और भारत के अंदर भी ना जाने कितने ऐसे जिले हैं जिन जिलों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या हर साल कम हो जाती है और दूसरे समुदायों की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जो हिंदुओं की आबादी कम होती जाती है और दूसरे समुदायों की आबादी बढ़ती जाती है। हमें भी इस बात का पता चलना 2014 चाहिए। से केंद्र में सरकार है, बहुमत की सरकार रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी। यूजीसी लाने की बात, माफ करिए, यूसीसी लाने की बात हो रही थी। तो दोनों बिल कहीं ना कहीं पीछे डाल दिया गया और कास्टिज्म के वाले बिल ज्यादा आगे आ गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पे तो बैक फुट पे तो दिख ही रही है ना, कहीं ना कहीं न जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही, न यूसीसी ला रही है। तो कैसे जनता इस पे विश्वास करे? देखिए, कास्टिज्म वाले कानून तो बहुत सारे तो नहीं आए, लेकिन ये एक गलती यूजीसी से हुई है। इसका हम यहाँ खुले मंच पे मैंने आपके सामने इस चीज़ का विरोध भी किया है, और मैं आपके मंच से मैं खुद एक कार्यकर्ता होने के बावजूद ये कह रहा हूँ कि हमें यूसीसी की आवश्यकता है, और सरकार से इस चीज़ के लिए अनुरोध आपके माध्यम से भी किया जा रहा है। पूरे देश की ये इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की खुद की भी ये मैनिफेस्टो में ये चीज़ें रही हैं। तो निश्चित तौर पे जितनी उत्सुकता उस चीज़ के लिए आपको, उतनी उत्सुकता हमें भी है। और सरकार की कुछ ज्यादातर पॉलिसी, बीजेपी के ही मंचों से कहा जाता है, हिंदू संगठनों के मंचों से कहा जाता है कि एक समुदाय की जनसंख्या अचानक बढ़ रही है। कई जगह वो जो है अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए। अब बंगाल में भी देख लीजिए, आसाम में भी दीजिए। आसाम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 22 सीटों पे तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ मुसलमान ज्यादा, हमको वोट ही नहीं मिलेगा। तो जिस भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही हो, अभी तक पिछले 11-12 सालों में उस पर बात क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं ला रहे हैं ऐसे बिल को? देखिए कुछ चीज़ें पॉलिसी के इशू होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग अंदर हैं, जो दायित्ववान हैं, जो जिनके पास वो जिम्मेदारी, शायद इसका जवाब वो आपको बेहतर दे पाएंगे। पर मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश को यूसीसी की आवश्यकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक समर्थक होने के नाते मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि हमें पूर्णतः विश्वास है कि ये काम जिस दिन होगा उस दिन करेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से तो आपकी भी उम्मीद नहीं होगी। कांग्रेस जो कि कम्युनल बिल की बात करती थी, यानी कि इस देश के अंदर कोई भी माइनॉरिटी के ऊपर अगर कोई भी अपराध होता है और उस अपराध के अंदर अगर कोई हिंदू समुदाय से आने वाला व्यक्ति है तो उसका दोषी केवल हिंदू होने वाला है, ऐसे बिलों की बात करने वाली कांग्रेस, उससे तो आपकी भी उम्मीद नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों में देर हो रही है, पर उम्मीद हमें भारतीय जनता पार्टी से ही है। यूसीसी लाना चाहिए, तो यूसीसी के लिए सबसे पहला स्टेट बना उत्तराखंड। वो बिल भी ड्राफ्ट भी हो गया, हर एक चीज बन गया, पास भी हो गया, लोक भवन जाता, वहां से क्यों रुका पड़ा है? क्यों देरी हो रही? क्या इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है? देखिए मैंने अभी आपको ये कहा कि जो पॉलिसी के इश्यूज हैं, मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दायित्ववान व्यक्ति होगा, वो इसके बारे में आपको ठीक से ठीक बता है, आ पाएगा। जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या लग रहा है? योगी जी 2 टर्म से लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है कि तीसरी बार कितनी उम्मीद देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिन से क्या माहौल चल रहा है। क्या रिपीट करेंगे अगली बार? निश्चित तौर पर रिपीट करेंगे। मुझे तो माहौल में कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप बताइए कि क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अखिलेश यादव जी को क्यों समर्थन करेंगे? आखिर ऐसा कौन सा विपक्ष ने काम कर दिया है, या फिर ऐसी कौन सी सरकार की तरफ से गलती हो गई है कि जो रिपीट नहीं होंगे? और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से आज योगी जी के आने के बाद माइनॉरिटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, ये माइनॉरिटी से आने वाले लोगों के बयान आप सुन सकते हैं, जिस हिसाब से वो कहते हैं कि आज कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर बहुत ऊपर जा चुकी है। कहाँ यहाँ माफियाओं का राज होता था, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ व्यापार करना चाहता था, व्यवसाय करना चाहता था, तो उसे बिगर गुंडों को, मवालियों को हफ्ता दिए बिगर उन्हें पैसे दिए बिगर उसके लिए काम करना असंभव था। परंतु आज यहाँ कोई भी व्यक्ति जो अपना सुख चैन से जीवन जीना चाहता है वो जी सकता है। आज यहाँ माताओं बहनों की तरफ अगर कोई गलत तरह से नजर उठा के देखता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो एक अच्छे राज्य में आप किस चीज की कल्पना करते हैं, जिस चीज की आप कल्पना करते हैं वो चीजें आज आपको मिल रही है। कानून व्यवस्था टाइट है? कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट कौन सा है। काम आपको सबसे अच्छा लगा? योगी जी की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। आज तुरंत जिस प्रकार से कार्रवाई होती है,
आज आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज आपको अलग अलग नेताओं के घर पर जाकर इस चीज़ के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ती कि हमारी एफआईआर रजिस्टर हो जाए। अगर किसी की माता किसी की बहन के साथ अगर बदतमीजी हो जाए तो सरकार 2 घंटे के अंदर कार्रवाई कर कर दिखाती है। ये चीज़ हमने करके देखी है, ये उदाहरण हमें सरकार में देखने को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे सर की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि लोग कहते थे अंधभक्त कहते थे बीजेपी वालों को, लेकिन इस बार हमने देखा कि अगर हमारे खिलाफ या हमको लगता है कि देश के हित में कानून नहीं है तो हम उसका भी विरोध कर सकते हैं। इस टैग को हटाने में सबसे बड़ा मददगार हमको लगता है यूजीसी रहा है आप लोगों के लिए, है ना? देखिए, मैं इस चीज़ से केवल ये उदाहरण देना चाहता था कि ये बहुत आसानी से जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि अंधभक्त हैं, ये चमचे हैं, जो इस देश का सामान्य जनमानस सोचता था कि इस देश के अंदर ये होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए लोग समर्थन कर रहे हैं। भ्रम दूर हो गया लोगों तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार की तरफ से कोई ऐसी एक नीति आई तो लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन इसका ये बिल्कुल विरोध मतलब नहीं होता कि अब लोग बीजेपी के विरोधी हो गए या लोग अब बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी ये कहना शुरू कर दे कि भाई हम 370 का विरोध करते हैं या फिर हमें राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है या फिर हम इस देश के अंदर हिंदुओं को जो है जातियों में बांटना चाहते हैं, तो लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन नीतियों पर चलेगी तो मुझे लगता है सामान्य जनमानस उनका भी विरोध करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे नेशनल अयोध्या। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।